माई फादर स्मोक सिगरेट सिंस ईयर्स। मेरे डैड ने ऐसा बड फेंका टेरेस पे और मैं वो बड लेके गया मेरे टॉयलेट में, और फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ, इतने में धुप 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 दरवाजे पे, ए सिगरेट पीता ना, मालूम है मेरे को। My house, I can say that girl child should be celebrated is practiced. कि मैं सबकी लाडली। मुझे तो बिल्कुल यार। लगता है कि इतना सुन लिया है ना सबने गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट की, मेरे को लगता है पापा आधा तो गिल्ट में आके इसको कुछ नहीं बोलते हैं कि मैंने अगर इसको कुछ बोला तो समाज मुझे बोलेगा ये लड़कियों को ऑप्रेस करता है। तो मैंने तो चुगली कर दी उसकी मम्मी को जाके कि देखो उसकी गर्लफ्रेंड है ना शरीफा है, वो मेरी जितनी है और वो लोग डेटिंग कर रहे हैं, देख लो। एक दिन उसने मुझे कॉल किया, ये तुझे पापा की याद आ रही है ना, आज से मैं तेरा पापा बन रहा हूँ। तो उस दिन से आज तक, पापा को आज गए 12 साल हो गए, एक दिन भी विदाउट मिस वो मुझे तीन टाइम फ़ोन करता है रेगुलरली। आज का ज़माना मेरिट के ऊपर है, लड़का हो या लड़की हो, माँ बाप का सहारा कोई भी बन सकता है। The most annoying thing I feel is like, मतलब पूछा अगर तुझसे मैंने अपने भाई बहन की चुगली की है। I have thrown my sibling under the bus. Oh damn, Lord. Lots of Every I don't I remember. still do it. My brother is married. I still do it. फॉर एग्जाम्पल लाइक यूजिंग मोबाइल फ़ोन, माई मम्मी बोलती है कि ये बहुत फ़ोन यूज़ करिए, देन आई कैन गिव ऑल लिस्ट एंड ऑल प्रूफ। मैंने फ़ोटो क्लिक करके रखे होते हैं, देखिए देखो, पूरे देखो। दिन ये पूरा टाइम यूज़ करती रहती है। इसका एल्गोरिथम देखो इसका। हाँ, सेटिंग्स में जाके दिखता है ऐप यूजेज, मोबाइल यूजेज कितना है। सो आग में घी डालने का तो अपना ही मज़ा है भाई बहन। आई गेस एक पॉइंट के बाद मैंने नहीं किया, बहुत टाइम से किसी को चुगली नहीं किया, बिकॉज आई थिंक मैं जब चुगली अगर करूँगा तो उस इन्फॉर्मेशन का कोई और बहुत इरिस्पॉन्सिबली यूज़ कर सकता है। वाओ, मतलब क्योंकि जो मेरे लिए चुगली है, इट्स अ फन थिंग फॉर मी टू अरे Yeah. बट आई नो हाउ लाइक मैं जितना उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करता हूँ उतना सब नहीं करेंगे। तो आई हैव बीन रेजिस्टिंग माई अर्ज टू डू चुगली फॉर ईयर्स, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, बट आई हैव नॉट बीन डूइंग इट। बट नहीं, लेकिन छोटी छोटे बात छोटे है। तो मजा हाँ, आता है, वो तो मजेदार होता है। छोटी छोटी जैसे छोटी मम्मी बातों में देखो ब्लैकमेल करना, हाँ कुछ तोड़फोड़ किया और फिर छुपा दिया, तो पहले भाग के जाना कि मम्मी आज उसने ये किया देखो, फिर उसको जो डांट पड़ती है वो मजेदार होता है। जैसे मम्मी देखो उसने सॉक्स नहीं उठाए हैं या हाँ, बनाना का छिलका हाँ, रूम में वो तो पड़ा है, वहाँ- उसका अलमारी खोल के मम्मी देखो उसने जमाया भी नहीं, अच्छी ऐसे कौन रखता है। ये बात तो हाँ, रोज वो तो मजेदार बातें संभव होती है। नहीं हो रहा है हमारे यहाँ, संभव नहीं इनका हो रहा तो है। बॉन्डिंग ही बहुत अलग है। ज़्यादा जंक फूड खाना और घर में दादा मम्मी पापा सबको चढ़ाना कि हाँ ये पूरा ज़्यादा टाइम डाइट। बाहर का खाती रहती है, घर का पसंद नहीं है। पूरा टाइम बाहर का खाती है ये, दूध खा रहे हैं अपन। फिर बोले ये आप खा रहे हो बाहर जाके। मैं ज़्यादा खाता हूँ ऐसे। वही तो। मेरे को अगर घर पे गाड़ी चाहिए होगी, कहीं बाहर जाना है वीकेंड पे, मम्मी देखो ये तो 3 दिन बाहर गया था रात को आपको बोले बिना, आज मेरी गाड़ी है गाड़ी लेने की। तो That's what ये you तो बहुत use it. मजा आती है। मजा आती है, मजे के लिए ही करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब वो वर्ड ये चुगली, आई थिंक वो वर्ड में ही फन है। एंड आई थिंक जो सीक्रेट वाली बात होती है वो तो ऑफ कोर्स हाइड करते हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है उसमें तो एंड उसमें वो एक लेयर भी आ जाता है अगर गए तो, कि देखा मैं बोल दूंगा लेकिन कंट्रोल में रहना, वो ऐसा भी हो जाता है आफ्टर सो लॉन्ग वो सब वो गुड मेमोरीज बन जाती है। कि ऐसे करते थे। हाँ, आई रिमेंबर माई फादर स्मोक सिगरेट सिंस ईयर्स, एंड छोटा बच्चा था मैं, तो बच्चे को एक्साइटमेंट हो गया कि धुआं क्या निकल रहा है मुँह से। तो मेरे डैड ने ऐसा बड फेंका टेरेस पे और मैं वो बड लेके गया मेरे टॉयलेट में, और मैंने जलाया वो बड बचा हुआ सिगरेट का, और फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ, इतने में धुप 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 दरवाजे पे, ए सिगरेट पीता ना, मालूम है मेरे को, ये वो। तो मैं शिट, ये इसको कैसे पता चला, बोले यार। एंड देन बाहर निकला और उसने बहुत हैरान किया मेरे को कि मैं बोल दूंगा, तू वो छोटा है, तू बोल दूंगा। और उसके 2 ही दिन बाद मैं स्कूल से घर जा रहा था, उसको कोई गल्ले पे खड़े रह के सिगरेट पीते मैंने देखा। आई एम लाइक व्हाट हिपोक्रेसी। एंड फिर मैंने उसको जाके देखा, बोले अरे मजाक कर रहा था, पागल है क्या, बोलूंगा मैं घर पे। सो इट्स लाइक आई एम कूल अबाउट इट, दैट्स ओके।
तो चुगली है वो। करो मजा आएगा। Somehow- मोर देन चुगली काइंड ऑफ लाइक हंसी मजाक बहुत Reverse चलता ही रहता चुगली है है constant। हमारा। रिवर्स चुगली क्या होता ये मतलब क्या क्या होता होता है है? कवर अप ज्यादा करते हैं एक दूसरे है? की कि अगर कि इवन छोटी छोटी बातों में कि लेट तौलिया आया, अगर बहुत लेट हो गया, आया नहीं, रास्ते में कि अगर मम्मी बोले अरे वो आए, हाँ नहीं उसका कॉल आ गया, उसने कब से कॉल नहीं किया, बाहर जाता है कॉल, नहीं नहीं मम्मी मैसेज पे बात हो गई, फिर मैं समझ नहीं आती तुझे कॉल करना होता है, अभी कॉल कर मम्मी को। आई थिंक व्हेन वी हिट मैच्योरिटी तब चुगली रिवर्स चुगली बन रिवर्स जाती चुगली है। बन जाती है। ये I think maturity किसी ने का नहीं अलग ही किया। लेवल है। एग्जाम में तो नहीं किया। हम तो बच्चों नहीं हो ये तो है मैच्योरिटी का अलग ही लेवल है, अलग हम तो लेवल नहीं है, है। इन दोनों का अलग लेवल है। मैं भी बचा रहा हूँ बट वही कि चुगली तो चालू है। मुझे तो नहीं। ऐसा मैच्योर कभी बनना ही नहीं है, लाइफ में क्या मजा आएगा। क्या मजा आएगा? एक ही तो इंसान याद है क्या जिसके करूं? मजे क्या ले सकते। चुगली नहीं तो ऐसे चुगली वाला तो जो किस्सा होता है ना वो हमेशा मजेदार रहता है। मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत सीरियसली हमें लेना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। मीम से भी आइडिया मिलता है, अच्छा ऐसी चुगली आज कर सकते। हमारे ज़माने में गुजराती मूवी देखने जाते थे, तब छोटे थे ना, तो मम्मी और पापा गुजराती मूवी देखने के लिए ले जाते थे। एक दिन वो चावड़ा सिंगर का एक मूवी देख के आए, तो उसमें राजा होता है, वो जुल्मी राजा, वो सबको मारता है। तो फिर मैं घर पे आई, मैं थोड़ी मिस्टीरियस पहले से थी, काफ़ी किस्से हैं मेरे मम्मी पापा के पास, खजाना है। मैंने अपने छोटे भाई को चावड़ा सिंगर बनाया, और वो बिस्तर होता है ना उसके ऊपर कुर्सी डाली और उसको चावड़ा सिंगर बनाया, और उसको बोला कि थोड़े से फ्रेंड्स लेके आती हूँ, तो वो सब अभी गुलाम बनेंगे तेरे, तो तुझे उन सब पर जुल्म करना है। तो वो पहले ही मेरी एक फ्रेंड आई, वो शीतल नाम की एक फ्रेंड थी मेरी, तो उसको गुलाम बने, तो वो ऐसे ऐसे चल के आ रही थी, और मेरे भाई वो एकदम कैरेक्टर में आ गए क्योंकि मैंने उसको सिखाया था। उसने बेल्ट निकाला, 60 से मारा उसको, और फिर मैं खुद चुगली करने गई मेरे पापा के, पापा देखो इसने मारा शीतल को। तो मम्मी बोली कि बहुत आराम से, मेरा लड़का तो अच्छा ये तूने किया होगा। तो मेरे तो चुगली को सुनता भी नहीं था। लेकिन बहुत सारे ऐसे इवेंट्स बनते थे हमारे घर में, क्योंकि मैं पूरे आप ही पुश मिस्टीरियस करते रहती थे, थी। फिर आप ही चुगली करते। हाँ, लेकिन उसको डांट नहीं पड़ी, मुझे डांट पड़ी उस दिन। ये आपने किया होगा, ये वो वो तो यंगर नहीं सिबलिंग करता। वाले टॉपिक पे हम चले गए। मैं एक बार बचपन में, मेरा कजिन भाई और मैं 1 साल अपार्ट थे स्कूल में, मैं 6th में वो 7th में, तो मेरी क्लासमेट उसकी गर्लफ्रेंड थी तब, और वो स्कूल टूर गया था मैसूर, हम रहते थे केरला में। मैसूर से उसने बैंगल्स लाई गर्लफ्रेंड के लिए, जो मेरी क्लासमेट थी, मेरे लिए कुछ नहीं लेके आया। तो मैंने तो चुगली कर दी उसकी मम्मी को जाके कि देखो उसकी गर्लफ्रेंड है ना शरीफा है, वो मेरी जितनी है, और वो लोग डेटिंग कर रहे हैं, देख लो। तो फिर आज तक ही उसकी शादी हो गई है तो भी वो बोलता है तूने शरीफा के बारे में घर पे बताया। शरीफा से शादी हो गई नहीं नहीं, नहीं। इसी वजह से। जेलसी में चुगली हुई। सो ओके। सिबलिंग्स के बीच जेलसी होती है, सिबलिंग्स आर जेलस ऑफ ईच अदर। क्या जेलस होना है इससे, देखो इसको। मतलब आपको कुछ दिखा ही नहीं इसमें जेलस होने वाला। क्या है? आई फील वो सिबलिंग अगर मतलब सेम जेंडर में शायद होता होगा ऐसे। आई गेस एक पॉइंट पे बहुत मतलब ऐसे ग्रोइंग अप लाइक वो होता रहता था। आई रिमेम्बर इट कमिंग कि थोड़ा आता था, बट फिर somehow ऐसे ओवर द इयर्स वो इतना सारा हो गया है, लाइक आई डोंट नो, जेलसी इज नॉट वेरी, नहीं है बेसिकली। नहीं है, बट स्टार्टिंग में आता था, लाइक वाइल ग्रोइंग अप छोटी छोटी बातों पे लाइक आई यूज्ड टू गेट जेलस, बट somehow पता नहीं ओवर द इयर्स ऐसा what- हो गया है। व्हेन शी वाज स्मॉल, तो आई काइंड ऑफ रिमेम्बर कि यू नो द अटेंशन गेटिंग डाइवर्टेड Yeah. टुवर्ड्स हर, लाइक पहले मैं सेंटर ऑफ अटेंशन था एंड देन शी इज द सेंटर ऑफ अटेंशन नाउ, सो आई यूज्ड टू फील जेलस इन द बिगिनिंग, जेलसी या जो भी, लाइक यू नो दोज इमोशंस की क्या है। वी आर डू यू रिमेम्बर सच डेज? छोटा भाई आपका? ऑफ कोर्स, आई मीन हम दोनों का 5.5 years का डिफरेंस है, तो जब 5 साल मैंने एंजॉय किया। 5 साल तो मैं रानी थी, फिर वो आ गया तो मैं तो पता नहीं कहाँ चले गए। बट आई फील लाइक कभी कभी जेलसी होता है, नॉट एज अ ब्रदर सिस्टर बट ओल्डर सिबलिंग यंगर सिबलिंग। ऐसा लगता है कि यंगर सिबलिंग्स ज्यादा मिला है उनको। बहुत सारे बैटल्स उनके हमने फाइट कर लिए हैं, दैट्स सो ट्रू, आई कंप्लीटली एग्री। एंड इवन दो आई एम अ यंगर सिबलिंग। तैयार थाली मिली उन लोगों तैयार को, थाली मिली है। रेडीमेड थाली मिली उनको। हम नहीं होते तो कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ता। एग्जैक्टली उनके लिए मतलब हम टेस्ट बनी बुक थे। बने हो आप, हाँ, गाइड बुक हो आप, और जितने भी गंदे एक्सपेरिमेंट माँ बाप ने किए हैं वो आप पे हुए हैं, एंड नाउ उस पे नहीं हो रहे। सो दैट इज द जेलेसी कि ये बच गया यार। और कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैं यंगर सिबलिंग होती तो मे बी मैं भी थोड़ी कम रिस्पॉन्सिबल
और ज़्यादा फन और वो सब होती। ऐसा कभी इट्स नॉट जेलसी बट ऐसा लगता है वंडर व्हाट इफ मैं यंगर सिबलिंग होती तो क्या मैं थोड़ी और कूल या मैं भी जेलस तभी था जब मैं नादान था और मैं स्कूल में था और उसको कुछ मिल जाए या उसको कुछ, जो कि मैं यंगर सिबलिंग था स्टिल। जैसे भाई को एक ज़माने में बाइक मिल गई थी, मैंने बोला मेरे को कब मिलेगी ये वो, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि बाइक तो आती भी नहीं है बट स्टिल जेलस हूँ मैं। सो वो एक नादान उम्र थी मेरी। बट फिर अब जब वो सक्सेसफुल हो रहा है एंड ही बॉट हिज ओन हाउस, बॉट हिज ओन कार एंड ऑल दैट, अगर शायद दोस्त होता या कोई और होता जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ तो शायद जेलसी होती कि अरे यार अपने भी तो इतनी मेहनत कर रहे क्यों नहीं। बट जब भाई करता है ना, छाती ऐसी फाड़ के बाहर आती है ना, और ऐसा फील होता है कि ये कर रहा है मतलब मैं तो डेफिनेटली कर सकता हूँ। सो वी लुक अप टू दैट। नो डाउट मुंह पे नहीं बोलोगे आप, फिर चेहरे से लग रहा है, बट स्टिल आई थिंक एक पॉइंट के बाद लाइक स्टार्टिंग में आई रिमेंबर सम इमोशंस वेरी क्लियरली कि लाइक पीपल फाइंड हर सो क्यूट एंड पीपल वांट टू बी अराउंड हर, और लोग मुझे मुंह पे बोल के जा रहे हैं कि छी छी, मतलब ओ माय कौन थे भाई ये। आई मीन इट वाज अ ट्रेंड बैक देन, लाइक तब बहुत जस्ट फिल्टरलेस लोग फॉर थे। नो रीजन, इट्स जस्ट बट यू डोंट नो हाउ टू टेक इट। टेक इट या मेरा तो सबसे गंदा वाला सीन था। एक्चुअली मेरी एक बड़ी बहन थी, उसके बाद मैं आई। वो उस जमाने में होता था कि सेकंड चाइल्ड तो भाई लड़का होना ही चाहिए एटलीस्ट। हाँ वो पहले तो जमाने में लक्ष्मी होती है तो वो आ गई, फिर मैं आई, फिर तीसरा आया मेरा भाई। तो अभी मेरी तो वैसे भी पहले से वैल्यू नहीं थी, तो फिर वो तीसरा जो भाई आया ना, तो मम्मी क्या करती थी, वो लड्डू जो होते हैं ना वो स्पेशली उसके लिए बनाती थी। ओ ये तो ज़्यादा हो गया। और मुझे इतना तकलीफ होती थी, वो जो जेलसी वाला जो पॉइंट बोल रहे हैं ना, तो फिर क्या होता था उसमें भी एक बुरी बात कि जब वो खा के पेट भर जाता था, वो जो बचता था ना, तो मम्मी कहती थी चलो अभी खत्म करो आप लोग खाओ। तो मैं सबसे टेढ़ी, मेरी दीदी तो खा भी लेती थी, चलो इस बार खाने तो मिले, लेकिन मैं सबसे टेढ़ी, मैं क्यों छू, मेरे लिए थोड़ी बनाया है। तो इस बात का रिग्रेट जो मुझे हुआ था ना, मेरी शादी भी हो गई ना, तो मम्मी को मैं रुला दी थी कि मम्मा आपने मेरे से क्या लड्डू खिलाए, वो उसके वो लिए जो बन जाता कंटिन्यू हो है। गया फिर क्या, मैं आई एम लेकिन स्टिल जेलस आज की कंडीशन क्या है, वो जो भाई है ना, वो आज तो पापा मम्मी कोई भी नहीं रहे, लेकिन आज अभी बीच में ही बात करूँ कि एक फाइनेंशियल बहुत बड़ी क्राइसिस आई मुझे, तो वो मेरे लिए खड़ा था कि मैं बैठा हूँ तेरे लिए, कुछ भी होना तू बोल कितना चाहिए। वो जो भाई बहन का ना, वो जेल से उन जमाने में थी, अभी तो नहीं, आज लेकिन आज अभी वो वो बॉन्ड है, तो हाँ, वो आज वो अभी बॉन्ड में खत्म हो कन्वर्ट गया, हो और गए हैं। वो सब वो लड्डू वाला उसने वो वसूल कर दिया है। जा माफ, तो माफ, अच्छा हुआ मैंने मम्मी ने उसको माफ तुझे कर दिया। लड्डू दिए, वो लड्डू अभी मुझे काम आ रहे हैं। अब वो लड्डू मेरे लड्डू है। हाँ बस वो अभी वो मुझे लड्डू खिला रहा है। तो मुझे इस बात की भी जेलसी होती है कि इनको टेक्नोलॉजी और जो थोड़ा कंफर्ट है हाँ। वो 5-6 साल उनको हाँ जल्दी मिला जल्दी है। मिला एक्चुअली। सो उनका और हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल कहीं ना कहीं सेम है। अब जो मैं पॉडकास्ट एट द एज ऑफ 24 सुन रहा हूँ, वो एट द एज ऑफ 18 सुन रही है। सो लेवल दोनों का Yeah. इक्वल हो गया। आई गेस। हाँ मतलब वी आर जस्ट गेसिंग। नहीं मतलब जेलसी, ऐसे जेलसी क्यों, मतलब हाँ होता था जब मैं ऐसे बता ना। नहीं मतलब मैं ऐसे 5th-6th स्टैंडर्ड में थी, ये ऑब्वियसली बड़ा था, तो सेम स्कूल में ऐसे टीचर्स पहले उसको जानते हैं फिर मुझे जानते हैं, तो ऐसे हमेशा मैं तीर्थ की बहन से ही जानी जाती हूँ। हाँ, आज भी अगर मैं actually. स्कूल जाऊँ, ओ भट्ट की बहन, यस। तो वो शुरू में काफी लगता था कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी इमेज है कोई, लाइक एवरी सम रैंडम पीपल कॉलिंग मी ओ तेट सिस्टर कम हियर, लाइक आई डू हैव अ नेम। तो वो शुरू में काफी होता था कि यार, और मैं घर पे आके लड़ती भी थी इससे कि पता है आज भी मैम ने मुझे उनको मेरा नाम क्यों याद नहीं रहता, तेरा नाम क्यों याद रहता है, तू तो हमेशा मस्ती करता था। देन आई ऑल्सो स्टार्टेड, वो एक पॉइंट पे फिर वो एडमिरेशन में चेंज हो गया कि वाओ ही कैन डू दैट। आई मीन आई गेस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था थोड़ा, लाइक स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू हेट द फैक्ट कि इसको सारी अटेंशन मिलती है, एंड आई वाज लाइक वेरी मच ऑन दिस साइड कि लाइक क्या है ये, मैं मेरे को भी कुछ करना पड़ेगा अभी, एंड आई यूज्ड टू डू थिंग्स आल्सो टू ग्रैब अटेंशन, आई मीन in the wrong ways also sometimes, कुछ ना कुछ like some turmoil was there, but then I guess after a while I switched sides, like because I could not help it, like मेरे को भी क्यूट लगती है तो मैं क्या करूँ अभी, और तो बुद्धि पकड़ी ना यार, मैच्योर हो गए फिर। प्रॉब्लम हो गई। तो I guess jealousy didn't have much to do with this thing, बहुत internal thing था। Yeah, I think and I feel and I vote for it that it should go away with time, because जैसे हमने पहले के टॉपिक पे बात किया कि सिबलिंग्स ही सबसे बड़ा सपोर्ट है, सबसे बड़ा क्रिटिक है। तो मुझे नहीं लगता कि सिबलिंग्स में जेलेसी होनी चाहिए। अगर कोई ऐसे सिबलिंग्स है जो बनती नहीं है, बिगड़ गया है, मुझे लगता है गलत है। कितने होते हैं यार कि भाई भाई बात भी नहीं कर रहे सालों से, अपना अपना घर चला रहे, और मुझे होता है कि
ईगो हैज समवेयर टेकन द प्लेस एंड नाउ द फैमिली हैज डिसॉल्व. वो ईगो भी है और एक कभी कभी होता है ना कि मैं इससे क्यों झुकूं, मैं ही सही हूँ, मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, जो भी है। तो मुझे लगता है लेकिन वो उस पर्सनल, वो आदमी की पर्सनल इनसिक्योरिटी है खुद के लाइफ हाँ। को लेके, जो वो अपने भाई की तरफ डाला है कि मैं, हाँ इफ यू थिंक ही इज मोर सक्सेसफुल, यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. दैट मींस वो भाई जो मोर सक्सेसफुल है वो भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, एंड ये भी खुद के काम पे ध्यान नहीं वो दे रहा दोनों तरफ से है. अगर रहता वो है। बड़ा भाई जो छोटा भाई जो ज्यादा सक्सेसफुल है वो उस पर ध्यान देता, तो शायद उसको कभी ऐसा फील ही नहीं होता. किसी को तो झुकना पड़ेगा, इज द पॉइंट. And being insecure of your sibling, I think that is a very sad place to be. सैड प्लेस एक्चुअली। And मतलब Not जैसा आपने admirable बोला कि जो actually. अपने Yes. भाई बहन से बात नहीं करते, I actually feel sad for them कि इतना ब्यूटीफुल रिलेशन है आपका, आप मिस आउट कर रहे हो. प्रॉब्लम्स कितने लोग सोच के देख भी, तुझे क्या मालूम मेरे साथ क्या किया उसने, तो तुमने भी कुछ किया होगा यार. अगर उसने किया है एटलीस्ट अप्रोच देम. ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। बचती नहीं मेरी बच. चलो चुटकी भी बजती है। बच गई देखो अभी। सॉरी बीच बीच में. आई थिंक जेलसी हैज नो प्लेस इन सिबलिंग्स. हाँ, मतलब वो छोटे होता है तब होता है, बट इट शुड. वक्त के साथ हमको भी ग्रो अप होना but- जरूरी है। वक्त के साथ हमें भी ग्रो अप. Yeah, no, I think I agree. बचपन में होता ही है because we're immature and over time. तो वो भी बहुत नेचुरल है, वो उस वक्त की डिमांड है, तो हम ऐसे ही रहते बच्चों को हैं। अटेंशन चाहिए. हाँ। इसको क्यों ज्यादा मिल रहा है? हाँ बस वो तब तक ठीक है, बड़े होके वो भी अगर हक आप के same- झगड़े होते और हैं। ये एक पॉइंट आज तक समझ में ही नहीं आया कि सही गलत पे बात नहीं होती, तू बड़ा है इसीलिए तू छोड़ दे। No, I was saying if there is jealousy, I think somewhere parents की भी गलती है कि आपके बच्चे के बीच में ये नेगेटिव इमोशंस है. हाँ। If you raise your kids right, तो बहुत प्यार रहेगा दोनों में और Yeah. नेगेटिव फीलिंग्स की जगह ही नहीं बचेगी. That's very true. नहीं, लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ कि वो पेरेंट्स की बात तो चलो आपकी सही भी है, लेकिन एक उम्र के होने के बाद हमारी अपनी खुद की भी एक सोच होती है ना, तो फिर वो अपने हिसाब से हम क्यों नहीं सोच सकते? इसका मतलब है हम कभी वो सोच से आगे ही हाँ नहीं बढ़ वही बोल रही हूँ। अगर पेरेंट्स, क्योंकि आई अगर आप डेफिनेटली बच्चे हो और किसी की बात में आ रहे हो तो ठीक है, लेकिन हम अभी ग्रो अप है, हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं, तो वो सब डिसीजन हमें लेने चाहिए ना। छोटी सी उम्र में जो एक माइंड सेट हो जाता है ना, वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, फिर वो उससे बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है, साल होता है। I guess it takes a lot of effort कि not letting that happen. Like you get these inputs. एंड आई थिंक नॉट एवरीबडी इज ओपन फॉर लाइक. हम ऐसे खुल के यहाँ बात कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस की, बट सब लोग इतने ओपन नहीं है कि अपने भाई से जाके या बहन के साथ जाके अभी बात करूँ, सॉल्व करूँ. बट आई थिंक अगर ऐसा है तो प्लीज फाइंड अ वे, फाइंड अ पर्सन कि मेरे भाई से ये भी बात करता है, मैं भी बात करता हूँ, मैं इससे पहुँचाता हूँ. वो आपका HR डिपार्टमेंट है, हाँ एक्चुअली उसको समझाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि ये करना तो ज़रूरी है. मैं तो कभी ऐसा नहीं चाहता कि ज़िंदगी भर रहे, झगड़े हो गए, मैं मेरी कब्र में चला गया, मर गया, ऊपर जाके मिला तो भी बात नहीं कर रहा हूँ. कितने लोग देखता हूँ मैं ऐसे बूढ़े हो गए, बोले उनका भाई, एक भाई है, पता नहीं. अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार? सही बात है, जब चुभती है कुछ बातें। आई डोंट रिस्पेक्ट दैट पर्सन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. आई डोंट केयर अगर कोई अग्री नहीं करता है, बट आई डोंट रिस्पेक्ट सच पीपल के नहीं वो मेरा भाई, वो इतना खास बंदा नहीं है. तो तू भी नहीं झुका, वो भी नहीं झुका. मैं एकदम अग्री करता हूँ इनकी बात से, और ईगो का मतलब अब होना चाहिए इजी गोइंग। अरे भाई लेकिन मैं क्या मानती हूँ पता है वाह, कि easy झुकने से going. नहीं, वो बोलते ना झुकने से अगर रिश्ते बनते हैं तो झुक जाओ, लेकिन अगर बार बार झुकने से हम आपको ही है ना, तो फिर वहां से रुक जाओ। दैट्स आल्सो ट्रू, तो क्योंकि ये मैं खुद अपनी लाइफ में फेस कर रही हूँ। दैट्स आल्सो. हर इसलिए बार मैं क्यों? हाँ हर बार नहीं क्यों नहीं नहीं, झुके? सही बात है. वो इसमें ईगो नहीं आता, लेकिन रियलिटी भी कुछ में चीज सेल्फ होती है एस्टीम ना। और रिस्पेक्ट आता है, हाँ सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट. की कोई चीज होती है नहीं ना, सही बात है. तो हर बार हम रिलेशन सिर्फ मेंटेन करने के लिए झुक 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 तो झुक, वहाँ हम पुरानी तो हम बात पे, खुद भी तो हर्ट हो रहे हैं ना वहाँ हम उसमें। पुरानी बात पे चले जाते हैं. जब हमने बोला हाँ। था, फिर जब आप उनकी लाइफ से कम्प्लीटली दूर हो जाओगे, दूर अलग हो शहर जाओगे। में चले जाओगे, फिर उनको होता है अरे बट टू लेट. टू लेट ना, वो I वही I बोल have तो फिर lost तो a वो कोहिनूर। मतलब ही नहीं टू है। लेट, टू लेट. तो काफी लेकिन कुछ कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि जिना जिसका टूट जाना काफी बेटर होता है। दैट्स ट्रू. मैं हमेशा ये नहीं मानती कि हमेशा ही जुड़े रहना चाहिए, कभी कभी कुछ रिश्तों में होता है ऐसा कि जहाँ कोई भी स्कोप नहीं होता उसको बचाने का। टू करेक्ट माय पॉइंट, यस. सो Yeah, आई नीड तुम टू निकल नो कि जाओ उनका उससे। वर्ल्ड क्या है. हाँ, शायद मैं उसको मिसजज कर रहा हूँ कि अरे भाई Yeah. उसका उसका टॉक्सिक भाई है, नहीं मिल सकता. नहीं मिल सकते, होता है कई बार, तो फिर निकल जाओ भाई। तुम क्यों एक दूसरे को देख रहे हो? Nice, nice. और तुम क्यों जो एक आप दूसरे को कह No, I really liked कि you came around and I am feeling very nice. जो आप कह रहे हो वो 10% केस में सही है, बाकी 90% केस में तो ईगो ही है। या वो- वही बोल रहे कि ईगो ही है, हाँ मतलब सबका अपना अपना है ऐसा. अपना रूल है, हाँ, अपना अपना सबका अपना views अपना है। है. मेरा एक फ्रेंड मिला था और उसने बोला कि भाई मेरी बहन की और मेरी बिल्कुल नहीं बनती बचपन से.
लेकिन जैसे मैं इतनी नहीं बनती कि मैं उसकी शादी पे भी टाइम पे नहीं पहुंचा था। मैंने काम को प्रेफरेंस दे दिया, घर वाले झगड़े फिर भी, पर मैं गया था ये वो। बट आज भी अगर कोई उसको बोल के जाएगा ना, उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन मैं उसकी दूसरे की लगा दूंगा। सो ये दैट्स द छुपा हुआ- रिलेशनशिप। दैट्स द रिलेशन। हर बार जताना जरूरी नहीं है, कभी कभी हम अपने चुपचाप भी काम करके निकल जा सकते हैं। या मैं अपनी गलतियों का स्वीकार नहीं करता। आई डोंट एडमिट माई मिस्टेक्स। Of course, I never admit my mistakes. Exactly. I have someone to constantly remind me about my mistakes. Why would I admit? The more I admit my mistakes, the worse it is for me. See, I am very protective. So chances are there that I go wrong. But I always say, I am bigger, I am elder brother. So I know what is right. Though I know that yes, I am Yes, I wrong am wrong, this but- time. I will never accept. आई एम रॉन्ग बट स्टिक टू द कैरेक्टर। स्टिक टू द कैरेक्टर। When I realize I'm wrong, मैं तो चुप होके चली जाती हूँ। But I never admit कि मैं गलत हूँ। मैं तो wrong मैं होने बोलती हूँ के ठीक है, अब बाद मेरे को बात नहीं करना है। मैं तो wrong होने के बाद भी नहीं, justify करता मैं हूँ तो कि मैं देखती कैसे हूँ, मैं सही हूँ। लिटरली देखती हूँ कि कौन बोल रहा है कि तू रॉन्ग है। अगर मेरी पसंदीदा को कोई बोलता है कि हाँ रॉन्ग है, तो मैं कहती हूँ एक्चुअली आई एम सॉरी। लेकिन अगर कोई और होता जिन्हें इसे बताया, मैं निकल जाती हूँ वहाँ से कि नहीं भाई, मुझे क्यों एडमिट करना है जब मैं रॉन्ग हुई है ये। Wrong होने के बाद भी लॉजिकली मैं जस्टिफाई करके ऐसे हार थोड़ी मान हाँ सकते हैं। एक्चुअली छोटे भाई बहन के सामने अगली बार नहीं सुनेंगे वो, सो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। I think that's an elder sibling thing. Yeah, it's a elder sibling thing. मैं वही बोला because I am a younger one. So I have seen कि yeah, I relate in a way that मुझे कभी उसने ऐसा नहीं बोला कि bro I'm sorry, हाँ मेरी गलती थी। तो मुझे ये याद आ रहा है कि मेरे सामने हमेशा ऐसा ही हुआ है, नहीं पर तू समझा नहीं, ये ऐसा था वैसा था। फिर मैं समझ गया कि like you walk out, मैं समझ गया कि okay time to walk out. And then I'm like ठीक है भाई समझ गया, next time कुछ नहीं बोलूँगा। So yeah, it's a elder sibling thing I guess. But बहुत शौक लगता है जब you realize कि आपका younger sibling sensible बात कर रहा है। मुझसे तो बर्दाश्त शायद सीखना पड़ेगा। ऐसा लगता है आई एम गेटिंग रिप्लेस्ड, अब मैं क्या इसको एडवाइस दूंगा। इन वे इट्स गुड, अपने को कम्पिटिटिव फील होना चाहिए, तो अच्छा लगता है कि अरे ये तो स्मार्ट होता जा रहा है, gotta work on my basics। वही तो, वो अच्छा रहता है कि मेरा क्या है, मेरी दीदी मुझे कुछ कहती है ना तो मैं उसकी नहीं मानती, लड़ के झगड़ के फोन रख देती हूँ। लेकिन अगर छोटा भाई कुछ बोलता है ना तो मैं सोचती हूँ क्यों ऐसा है, अच्छा ठीक है चल मैं सोच के बताती तो हूँ। दीदी बड़ी है या छोटी? हाँ, बड़ी है मुझसे, तो अच्छा इसलिए मैं उसकी नहीं सुनती, क्योंकि वो समटाइम्स आपने बोला ना वो मम्मी बनने की कोशिश करती है। देखो हाँ। तो मैं उसको बोलती हूँ कि अभी मम्मी मत बनो यार मेरी। तो आप समझ गए हो, जैसे ये वॉकआउट कर जाते हैं और इनका भाई समझ जाता है कि मैं जीत गया हूँ, ये कुछ नहीं बोली मतलब मैं सही था। वैसे आप भी रख देते, वो भी समझ मैं जाती तो है। गिव अप भी कर देती हूँ कभी कभी। कैसे गिव अप, फोन ही रख देती हूँ मेरी बहन का, फिर 2-3 दिन तक वो भी मुझे कॉल नहीं करती, मैं भी नहीं करती। फिर मुझे पता होता है कि तीसरा दिन हुआ ना वो ही मुझे फोन करेगी। घर वाले तो घर वाले हैं यार। हाँ एक्चुअली वो लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं होता। लड़ाई झगड़ा, वेंट आउट, फ्रस्ट्रेशन, जो भी ये होता है आर्ग्यूमेंट, बट अच्छी बात ये लगती है भाई बहन के बारे में कुछ भी हो जाए ना, छिल्ले ईगो साइड पे रख के आ जाते हैं, 100%। क्योंकि दुनिया के लिए तो ईगो रख रही है, और but ब्रदर घर को पे ही नहीं। सॉरी बोलना पड़ता है, छोटा हो या नहीं नहीं बड़ा नहीं, वो हो। सॉरी वाली बात नहीं है, वो मेरा छोटा भी सॉरी नहीं बोलता, लेकिन वो मुझे कोशिश करता है समझाने की, यार ये इस पॉइंट पर तो गलत थी। तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा, लेकिन मैंने बोला ना कि मैं छोटा है ना तो उसके साथ मैं कन्विंस हो जाती हूँ, बड़ी दीदी के साथ तो मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं मेरे होती। केस में तो मुझे ही सॉरी बोलना पड़ता है लास्ट में, कितना भी लॉजिकली जस्टिफाई करो। हमारा भी अगर कभी ऐसे हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो आई प्रीफर कि नहीं 1 मिनट तू निकल मैं भी निकलती हूँ, दोनों सोच के आते हैं अभी बात ही नहीं करनी है। फिर बात आई लिटरली वॉक आउट कि नहीं मेरे को बात नहीं, या फिर मैं ऐसे चुप हो जाती कि हाँ बोल दो। अभी बोल और रहा आपने अभी बोला कि आपके यंगर ब्रदर को आप कुछ बोलते हो तो वो आपको भी एडवाइस देते कि ये ऐसा चाहिए, तो मुझे वो सुन के अच्छा लगा, बिकॉज दैट मीन्स कि आपने आपके यंगर ब्रदर को एज अ एल्डर सिस्टर वो स्पेस दी है कि तू बोल सकता है मुझे। वो मुझसे 9 साल छोटा है, लेकिन एक्चुअली मेरे पापा जब एक्सपायर हुए ना तो मैं डिप्रेशन में आ गई थी। 8 महीना हो गया लेकिन मैं डिप्रेशन से बाहर नहीं, क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मेरे पापा मेरी पूरी दुनिया थी। मैं जो अपनी फ्रेंड के साथ भी जो शेयर नहीं कर सकती थी ना, मम्मी के साथ भी नहीं, वो मैं पापा के साथ करती थी। फिर सडन डेथ हो गई उनकी, तो मैं एक्चुअली डिप्रेशन, अरे मैं माँ बन चुकी थी, ऐसा नहीं था कि मैं छोटी थी, 2 बेटियों की माँ थी मैं। Nobody lost a फिर best friend भी and मैं father, हाँ, so फिर भी that's- मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई, और वो मुझसे 9 साल छोटा था। एक दिन उसने मुझे कॉल किया कि तुझे पापा की याद आ रही है ना, आज से मैं तेरा पापा बन रहा हूँ, और 3 टाइम पापा का वो डॉक्टर जो डोज देते हैं ना, सुबह शाम रात को, ऐसे मैं तुझे कॉल करूँगा, क्योंकि पापा की आदत थी। तो उस दिन से आज तक, पापा को आज गए 12 साल हो गए, एक दिन भी विदाउट मिस वो मुझे 3 टाइम फ़ोन करता है रेगुलरली।
तो अभी 9 साल छोटा है तो मेरे पापा बन के रह रहा है। बट आई गिव यू अ क्लैप ऑन दैट बिकॉज आपने उसको इतना स्पेस और फ्रीडम दिया कि बोल सके। 100% मैं उसकी सुनती हूँ, लिटरली सुनती हूँ। क्या आपने बोला तो अच्छा ऐसा ही होगा, चल अभी मैं ऐसा करती हूँ। वेरी नाइस, आई थिंक वो स्पेस देना चाहिए। आपका भाई कभी हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, बट आई ऑल्सो अपोलोजाइज, मतलब बिकॉज आई कैन नॉट स्लीप एंग्री विथ हिम, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। एक्चुअली तो ऐसे आई वांट टू स्टार्ट अ डे लाइक दिस। लाइक आर्ग्यूमेंट हो जब ऐसे दोनों अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, देन हम लाइक यार ज्यादा नहीं करना, ज्यादा हो गया इतना भी गलत नहीं था। ज्यादा हो गया, तो फिर मुझे ऐसा लगता है। मैसेज जाग रहा है So या sweet. नॉक एंड दैट टेल्स मी कि यू नो हर एक सिबलिंग में, दोनों में, बड़ा हो या छोटा हो, आई थिंक वो बैलेंस होता है, अपने आप ऊपर वाले ने भेजा है। एक समझता है और एक टाइम पे यू नो सपोज पूरा टाइम आप अपोलोजाइज करते हो पर एक बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, आई डोंट नो हाउ बट होता है, एंड दैट नाइट ही विल अपोलोजाइज। होता है ऐसा। इवन यू होता है, अपोलोजाइज, यस, सो मतलब अपोलोजाइज से ज्यादा सब क्या है, बस वो ऐसे ऐसे लाइक क्लोजर है, लेकिन not एक but दूसरे के not साथ हम इतने being क्लोज at है terms, इसीलिए ये होता हाँ, है। मतलब नॉट बीइंग एट गुड टर्म्स इज वेरी अनोइंग। Yeah. कंटाला आ जाता है मेरे को। मैं कोई ऐसे मीम दिखता है मस्त, फिर नहीं भेजने का है क्योंकि अभी झगड़ा चल रहा है, तो क्या ये करने का। बोला। लाइक आई कैन नॉट डू दैट। अरे यार ये तो इसके साथ ही रिलेट होगा, अब भेजना हाँ, पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं मजाक किसका उड़ाऊंगा, चलो सॉरी बोल के खत्म कर दो एक बार, खत्म फिर करते मजाक हैं। उड़ाना फिर चालू मजाक कर ये दो। पोस्ट अपलोड करनी थी यार, कैप्शन कौन सोचेगा इसका? अच्छा। अब भाई फ्री है क्या, सुन ना। इवन नेचुरली अगर ना हो तो मुझे लगता है वही एक जितने भी अगर देख रहे हैं व्यूअर्स, तो मुझे तो इतना ही बोलना है कि यू नो वही होता है सिबलिंग्स के बारे में। दैट्स व्हाई यू कॉल्ड सिबलिंग्स, ब्लड ब्रदर्स और सिस्टर्स। एक ने आज अपोलोजाइज नहीं किया, भले वो एवरी टाइम वही करता था, लेकिन आज आपकी बारी है शायद। यू क्लोज इट, यू और यू। Yes, I don't even apologize. I just like roam around a little bit. I'll just like bring things like ये chocolate खा ले, ये नारियल पानी पी ले। No, I think sorry तो नहीं निकलता बस। सॉरी ही स्टार्ट Exactly, sorry नहीं सॉरी फील करते हैं इसीलिए ये सब ऑफर कर रहे हैं बॉडी ना। लैंग्वेज से हाँ, अपोलोजाइज करते हैं actually, माँ भाई हाँ, बहन, बस बॉडी लैंग्वेज से होता है। द मोस्ट अनोइंग थिंग आई फील इज लाइक, मतलब पूछा अगर तुझसे? शुरू। ठीक है, बोल दे, मैं चल। तो बोलूँगी कि हाँ, जब भी उसको ऐसे अगर उसको भी ऐसे हो रहा है गिल्टी फील कि अरे ज़्यादा बोल दिया या नहीं बोलना चाहिए था या जो भी है, चलो ठीक है, तो वो ऐसे आएगा अगर मैं कुछ कर रही हूँ, he'll come around, he'll sit and like गुस्सा चल छोड़िए अब, and then he'll do some stupid thing and I'll be like अरे Okay, यार, okay, they got it. Yeah. Okay. They got it कि तब तुम्हारी गलती होती है। That means अगर सामने से आप जाते हो तो ऐसा। बट यार सामने से जाते हम सॉरी तो नहीं बोलते क्योंकि दैट्स आवर थिंग, दैट्स आवर कैरेक्टर विद आवर सिबलिंग्स। फिर अगली But I think body आर्ग्यूमेंट में language- वो पॉइंट बनाया जाएगा, जैसे पिछली बार भी तूने सॉरी बोला था ना तेरी गलती, तो वो भी वो तो गिनते हैं ना वो हम लोग। इतना याद क्योंकि ही नहीं heated है। काउंटिंग आर्ग्यूमेंट होती है, फर्स्ट एंड कितनी बार लास्ट तो sorry है बोला। नहीं। That reminds me, I don't remember if my brother ever said sorry to me. I'm glad कि ऐसे Zoom in situation on नहीं this slow motion. आया। Zoom in my emotional music playing. एक्चुअली बुरा लग रहा है आजकल के लिए सोच के, क्योंकि वो जो ओनली चाइल्ड होते हैं ना, वो तो ये सब काफ़ी मिस करते हैं। उनका कोई फैमिली बॉन्डिंग वगैरह वो कजिन्स के साथ रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो सिबलिंग्स के साथ का जो होता है वो एकदम बॉन्डिंग होता है। तो अब थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट भी करता है कि एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, लड़ने झगड़ने के लिए, मॉरल इसके लिए, सब के लिए, तो 2 तो कंपलसरी लेकिन होना बीवी चाहिए। को कौन समझाएगा, लो चाहिए। नहीं, वो समझना जरूरी है, क्योंकि अकेला बच्चा तो आजकल यार बहुत, वो डिप्रेशन की जो इन्होंने बात करी ना, तो मैं काफ़ी अभी जो लॉनली चाइल्ड है ना उसका देख रही हूँ। Yes, एक्चुअली but, पॉजिटिव भी होते हैं, अपनी चीजें शेयर भी नहीं करते वो किसी के साथ, और फिर उसमें से आता है डिप्रेशन। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते नहीं, वो थोड़ा। नहीं कर पाते जो बिल्कुल Adjust भी। में सिंगल चाइल्ड होते हैं, compromise। सॉरी, नहीं बस हो गया। जो सिंगल चाइल्ड होते हैं उनको बाहर भी सोशलाइज करने में, दोस्त बनाने में मुश्किल हो हाँ, जाती है, मुश्किल बिकॉज होती दे है। डोंट नो हाउ टू अप्रोच एक्चुअली एंड द ग्रुप। फिर वो लोग दोस्त भी बनाते हैं ग्रुप, लाइक ये थोड़ा वियर्ड है नहीं, बट दे डोंट नो, बेचारा वो अकेला है। वो तुम भाई लोग बहन घर के साथ जाते हो, लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, उसको क्या कुछ पता कि नहीं, बाहर की उसको दुनिया पता में ही क्या नहीं है, होता है। वही। हाँ, इट बिल्ड्स यू फॉर अपने द लिए- कॉम्पिटिटिव हुआ है कि घर में ही कंपटीशन ऐसे आई एम लड़ने को प्लेइंग है। सोलो, बट हाँ हाँ। सिबलिंग वाला ही है, इट Sibling, बिल्ड्स यू, हाँ, इट बिल्ड्स यू। builds। हाँ, मतलब क्या ही लाइफ है अभी, जो अकेले हैं उनकी छोड़ो, उनकी भाई, क्या ऐसा बात मत बोल करनी भाई। है। क्या छोड़ो। जाने दो, अपने सिबलिंग वाली बातें करते हैं, वो क्या अभी इनका। मेरे भाई या बहन के पार्टनर को लेकर मेरा अप्रूवल जरूरी है। माई सिबलिंग्स पार्टनर हैज टू बी अप्रूव्ड बाय मी। अनडाउटेडली लाइक शी शुड डिस्कस विद मी, बराबर वो जैसे मैंने ध्यान रखा है वैसे वो रख पाएगा कि नहीं। इन केस ऑफ गर्ल्स, यस, आई थिंक मेरे भाई को मैं बोलूँगा, ए तेरी बंदी सही नहीं है, तो वो मेरा दिन घर पे लास्ट दिन होगा।
सो आई थिंक वो ब्रदर्स के लिए वो अलग हो जाता है कि आई थिंक आई शुड रिस्पेक्ट हिज डिसीजन, बट येस इन ऑन द अगर बहन है, बहन के लिए ये कंसर्न बहुत ज़रूरी है। Why the difference? बिकॉज मेरे भाई का जैसे अभी मेरे भाई की बात मैं अगर करूँ तो जो उनका नेचर है पर्टिकुलर नेचर और उनकी जो वाइफ का नेचर है दैट्स नॉट माई नेचर। देयर आर मेनी थिंग्स आई डोंट लाइक अबाउट देम बट इट्स मी। No, but how is that different from तो ये What सो you ही want from this? व्हाट ही सेड इज दैट कि मुझे पता होना चाहिए कि वो सिक्योर्ड है, मुझे पता होना चाहिए लड़का कमा रहा है, मुझे पता होना चाहिए कि वो उसको उतना ही खुश रखेगा जितना घर वालों ने रखा है, इसीलिए वो चेक करेगा बैकग्राउंड। But don't you think she is capable of one keeping herself happy, Herself, yes. earning that much, आई थिंक सो and बट being secure? I added to what And- he said. Yes, I think so. I will never question my sisters. I have two sisters. They got divorced. I never said anything. I told them get out of your house. Don't go to your parents. कहीं बाहर रहो। उसमें से एक दुबई रह रही है, अकेले रह रही है और खुद से जॉब कर रही है। तो मैंने तो कुछ नहीं बोला कभी, उसने उसकी बात बोली, तो इसलिए मैंने बोला। See, she is of course capable. See, today I am capable, but my parents somewhere made me capable कि आज मैं ऐसे बात कर पा रहा हूँ या कहीं पे मैं अपने दम पे जो भी हूँ वो केपेबल तो सब अपने अपने हिसाब से ही। एक थोड़ा ओपिनियन सजेशन हम किसी और का ले ले तो हो सकता है शायद जो एक छोटे से पॉइंट हम फिगर आउट ना कर पाए, शायद वो नज़रिया मिसिंग हो, वो मेरे में भी हो सकता है, वो उनमें भी हो सकता है। तो एक से भले दो, किसी घर वाले की एडवाइस अगर आप लेंगे तो कहीं वो कुछ मिस्टेक ना हो जाए। ये बट एडवाइस एडवाइस है अल्टीमेटली not- उसका डिसीजन है। Decision Exactly. उनका ही होना है। Ultimately She has has to to live give with advice that this. person. बिकॉज अगर So उसकी she has शादी to की उम्र decide. सॉरी उसकी शादी की उम्र है तो यस उसका डिसीजन है। अल्टीमेटली हम उसको गाइड करेंगे। देख भाई मुझे लगता है कि उसका रेगुलर इनकम नहीं है, लड़का तुझे बहुत प्यार करता है या जो भी मुझे फील हुआ तुमने उसको बोल दिया, लेकिन अगेन आगे तो तेरी कॉल, इट्स योर कॉल, You have to live ultimately. इट्स योर कॉल। Either you will enjoy or you will suffer. Needing the validation of your sibling, right? It is also Yeah, that. You know, type I of- would want my Yeah. sibling to approve of the partner I have. I would want them to get along. यस बट नॉट ब्रदर्स। हाँ माई ब्रदर नेवर टोल्ड मी कि कैसा लगता है भाई, बराबर है ना। मेरे भाई ने नहीं पूछा और मुझे नहीं लगता कोई भाई पूछता है, पूछते होंगे ऐसे भी बॉन्ड होंगे, बट मेरे भाई ने तो पर्सनली मुझे नहीं पूछा कि कैसा है। और मैं अच्छा मानता हूँ कि पूछना कि भाई शादी करनी चाहिए। What does Aris think? Would you ask your brother's advice before getting married? Would you do that? Would you ask for it? I think more than asking, I would first, before getting married, of course, if I'm getting, are you talking about love marriage or you're talking about arranged marriage? Any man. Any marriage, right? Marriage. Right. So arranged marriage हो या love marriage हो, दोनों लोगों का expression change हो गया हो। Not even marriage, Love even या- it can be yeah. your partner as well. So मेरा पार्टनर या लव से मिला है या अरेंज से मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि बिफोर आई ब्रिंग हर होम मैं सबसे मिलवाऊँ। और वैलिडेशन की बात है कि सब क्या फील करते, अल्टीमेटली फिर मैं तो वही करूँगा जो मुझे फील होता है, लेकिन मैं सुनना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ कि उसकी इज्जत मेरा पूरा फैमिली करे, सिर्फ मेरी वजह से नहीं, उसके कैपेबिलिटी पे और वो क्या है उसकी वजह से। और वो मुझे तब पता चलेगा जब लोग उससे मिलेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, उससे कैसे डील कर रहे हैं, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये जानबूझ के कोल्ड है, अच्छा ये इसको लगता है ये इससे नीचे है, अच्छा ये ऐसा बिहेवियर है। जब मुझे वो सब दिखेगा तो मुझे पता चलेगा कि इसको कितना एक्सेप्टेंस मिल रहा है। और अगर नहीं भी मिल रहा है ना, मुझे प्यार है, मुझे पसंद है, मैं चला जाऊँगा और मैं मेक श्योर करूँगा ये सब लोगों को ये नहीं मिलेगी लाइफ में। अगर आपकी बहन ये कॉपी पेस्ट जवाब देती है तो विल यू बी ओके? Yeah, of course. I told you I have two sisters who got divorced in like, रोना आता है मुझे ये बोलते हुए क्योंकि दो बहन है यार, दोनों का डिवोर्स हो गया, बहुत हार्ड है मेरे लिए। Her life, her तो- rules. या तो एंड दे बोथ टुक द डिसीजन, घर वालों ने नहीं लिया और उन्होंने घर वालों ने सपोर्ट भी नहीं किया। एक बहन मेरे पास आके रही थोड़े दिन कि यार कोई सुन नहीं रहा है, तो मैंने सुना, आई वॉज अ गुड लिसनर एंड दैट्स वाई आज सुबह इस शूट पे आने से पहले भी मैं उसके पास गया बिकॉज उस सीन के बाद हम लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया। बिकॉज एज ब्रदर्स हम ही खड़े थे, सिर्फ उसके माँ बाप ने तो किया ही सपोर्ट, लेकिन उसके आसपास सब लोग ना बोल रहे थे। तो जब उसने उसकी मर्ज़ी से शादी की तब भी मैंने उसको सपोर्ट किया, और जब उसका डिवोर्स हो गया तब भी मैंने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि मेरा काम है सपोर्ट करना इस भाई। I think that also comes from, I mean, that depends on how your bond is. कि for example, अगर मेरा भाई है and if I'm asking his opinion or his advice on something, I know that is coming from a place of very deep love, very deep affection for me or a place of protection.
तो आई नो कि ही डजंट मीन एनीथिंग बैड, तो देन आई विल कंसिडर इट कि अच्छा ओके अगर उसको कुछ ऑफ लगा है तो देन आई शुड लुक इनटू इट। लाइक पर ऑल्सो फिर अगर पर वो तो आपका- एक बार बोल के चला गया ना, तो वो तो मैंने भी किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं नहीं किया अभी प्रॉम्प्ट तक। ये है नहीं, कि तो मैं डू मेरी यू बात थिंक कर रहा हूँ। उनकी जो वाइफ आएगी उसको यू हैव टू आपको अप्रूव ऑन दैट approve इज Yeah, करना that's है। the So thing. that जो is the हैज same- टू वाला पार्ट है ना, दैट इम्प्लाइज कि इट्स कंपलसरी, कि हैज टू मतलब Have to, yeah. इट्स कंपलसरी। सो आई गेस हमारा जैसा अभी सेटिंग है, आई डोंट थिंक Setting bond है, bond है, yeah. सेटिंग या हाँ, जो setting भी है। मेरा और इसका जो भी लाइक यू नो अंदर का Understanding. जो भी कह सकते हैं उसे, तो आई डोंट थिंक नॉट जस्ट विद दिस, किसी चीज़ को भी लेके आई डोंट थिंक देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैज टू विद इन अस। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, कोई भी चीज़ में देयर शुड बी अ यू नो दैट इफ देयर इज अ हैज टू देन देयर इज लाइक यू नो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। Has to नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब if like there is a compulsion you com- have have to to, like my partner। that it's an अगर annoyance। has to बोलते Advise तो करो। हमको गलत लगता है, लेकिन अगर ये बोलो कि क्या उसको तुम पूछोगे, हाँ पूछूंगा तो सही ना, of course, घर में ला रहा हूँ यार, जरूरी है बस। घर में ला रहा हूँ, पूछूंगा मैं, तो मुझे वाइब आएगा कैसा फील करते हैं वो लोग, उससे मुझे पता चलेगा कि इसके कितना एक्सेप्टेंस है, उसके हिसाब से मैं घर में उसको एक्सेप्ट कराऊंगा या मैं उसके घर में एक्सेप्ट होऊंगा। मेरा भी तो साइड है कि मेरे को भी उसके घर पे एक्सेप्ट होना है। और काफ़ी बार And चाहे she does the लड़का same for हो me. या लड़की हो सकता है नादान हो, इमोशंस में कहीं ना कहीं बह जाए, कोई एक इंसान से जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी हमें एक एटलीस्ट रेकमेंड करे, ताकि कल ऐसा ना हो कि यार मुझे कोई बोलने वाला नहीं था इस सही था, इंसान के yes, बारे में, yes. राइट? बिकॉज गोइंग फ्रॉम द पेन ऑफ सेपरेशन, गेटिंग डिवोर्स इज फार मोर डिफिकल्ट। Yeah. सोच समझ के एक इंसान का ओपिनियन लेके अल्टीमेटली हमें गट फीलिंग से डिसीजन लेना है। सही बात। I think that we should consider taking opinion of our siblings or friends. And I'm really glad all my sisters do that. And all my sisters, वो I am proud to say that कि वो उनका वैसा ही है कि हमारा काम है सिर्फ ये कि कोई तो होना चाहिए कि कुछ बोला मुझे। And I'm proud to say कि वो बोलते हैं हम, लेकिन obviously they take the right decision. Yeah. एक्चुअली मेरे किस्से में तो क्या हुआ, मेरा जो भाई है ना उसकी तो शादी ही मैंने करवाई थी। मैं जिस फैमिली में शादी करके गई ना, तो मेरे ससुराल में एक लड़की थी हमारे रिलेशन वाली, काफ़ी अच्छी, मुझे भी अच्छी लगती थी, और उस वक्त हम मेरे भाई के लिए भी लड़की ढूंढ रहे थे। तो मैंने उसको सजेस्ट किया मेरे भाई को कि मुझे ये अच्छी लगती है, हमारे फैमिली में सच में ये बैठ जाएगी लड़की, तो आप देख लो एक बार आके। लेकिन आज तक मेरा भाई मुझे हंसता कि यार तू नहीं मिला थी तो मैं इससे कभी नहीं मिलता। तो ये बहुत ही कभी कभी एक दूसरे की राय को समझना और एक्सेप्ट करना जरूरी होता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। इसी राय तो सुनना बहुत जरूरी है। Just और be a इतने good बड़े listener. decision- डिसीजन उनका होता है, हमने उसके ऊपर छोड़ा था कि ऐसा नहीं कि मेरे ससुराल से ये लड़की तो Decision आपको उनका है। यस ही करना है, अब बस सोचो इसके Yes, बारे में। yes. पर्सनली अगर मैं बताऊं, मेरी भाई की अगर कोई वाइफ या पार्टनर या जो भी है, आई डोंट थिंक उसको मुझसे कोई वैलिडेशन या अप्रूवल की ज़रूरत है, बिकॉज ही इज़ मोर इमोशनली मैच्योर देन आई एम, ही इज़ मोर कनेक्टेड टू द फैमिली देन आई एम। तो वो जो भी डिसीजन लेगा वो खुद के लिए एंड फैमिली दोनों का सोच के ही लेगा। इनफैक्ट आई हैव अ फीलिंग कि अगर मैं कभी अपना पार्टनर चुनूँ तो आई वुड वांट दैट अप्रूवल फ्रॉम माय ब्रदर, इवन दो ही इज़ ओनली 19, he has more understanding of family, emotions, etc. And personally, I think मेरे को तो उसको कोई अप्रूवल देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो इन्होंने बोला है वैसे कि अगर हम किसी की एडवाइस लेते हैं तो कभी क्या होता है, वो जो पॉइंट हम मिस आउट कर जाते हैं ना, वो एक आध बार निकल भी आता है, तो वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि मैं सारे नजरिए से नहीं सोच सकता, मेरे नजरिए एक दो हो सकते हैं, यही राइट? सारे नजरिए से मैं सोची सारे एंगल हो ही नहीं सकते। तो आई गेस इट बॉइल्स डाउन टू कि कोई भी चीज अगर हैज टू है, लाइक इट्स अ कंपल्शन, देन इट्स एन has to अनोयंस नहीं, टू हाँ, एवरीवन। that's true. तो कोई भी चीज हैज टू नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी लाइक यू नो बैक एंड फोर्थ, एक अंडरस्टैंडिंग Yeah. होनी चाहिए, तो फिर अच्छा ही होता है सब। आई मीन इट्स अ मोर चांस ऑफ यू नो बेटर थिंग्स बेटर थिंग्स एक्चुअली। I think that's the case with anything, as you या mentioned. एनीथिंग, इट्स अ Whether केस it's विद a एनीथिंग। partner, your career, whatever, कुछ भी you है, can हाँ। always take advice. But एंड ऑल्सो आई Final कि decision मतलब बनाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है, ऐसा नॉट जस्ट विद सिबलिंग्स, फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है कि वो रोज टिंटेड ग्लासेस में आपको रेड फ्लैग्स भी पिंक तो कोई होना चाहिए जिसने वो नहीं, वो नॉर्मल चश्मे जो- हाँ, या, बस या, एक्चुअली तो भले शायद आपके सिबलिंग जैसे ओनली चाइल्ड हाँ। के कोई सिबलिंग ना हो, तो उनके फ्रेंड्स वो सपोर्ट सिस्टम अगर है, एंड इफ दे हैव दैट बॉन्ड, देन दैट इज आई थिंक अ वेरी गुड Very good थिंग। thing, यार। That's true. गर्ल चाइल्ड का सहजता से स्वीकार करना चाहिए। गर्ल चाइल्ड शुड बी सेलिब्रेटेड। हमारे घर तो I कुछ don't ज्यादा ही हो think- रहा है।
ये बहुत ज्यादा बहुत सेलिब्रेट टुकड़े गा रहे भाई आज। मैं तो कह रहा हूँ सेलिब्रेशन ही सारा सेलिब्रेशन ही हो रहा है जब का, कितना सेलिब्रेशन लक्ष्मी आई, लक्ष्मी। अरे मैंने बोला है सेकंड वाली लक्ष्मी नहीं होती है, ऐसा मेरे फैमिली में था। अच्छा एक नहीं, एक मजेदार बात उससे बताऊं, उसने मैंने क्या सीखा, मैंने तो ठान लिया था कि अभी तो मैंने भगवान की इतनी प्रार्थना की कि मुझे तो लड़का चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ ना वो शायद मैं भी अपनी बेटी के साथ कर बैठूंगी। जाना अनजाना में करते, कोई इंटेंसली नहीं करता मम्मी But this is पापा, so funny. लेकिन वो हाँ सेकंड वाली लक्ष्मी नहीं, नहीं वो नहीं है, मैंने तो खुद फेल किया है, इसीलिए बोल रही क्या है वो बाउंस तो मेरी मेरी दीदी तो वो फिर आ लक्ष्मी गई। थी, उसको तो पूजा होती थी, मैं तो पता नहीं कहीं मायने रखती नहीं थी उस वक्त। ठीक है, बोनस बोनस। हाँ हाँ वो आ गई अभी, चलो यार। अब ये मेरे हिसाब से हाँ। वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड को बचाना बहुत ज़रूरी है बैलेंस सोसाइटी के लिए। और उसके अलावा भी एक फीमेल वो एक नेचुरल मैनेजर होती है, वो चीज़ों को Actually. ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकती है, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। वुमेन एम्पावरमेंट इज अल्टीमेटली द एम्पावरमेंट ऑफ सोसाइटी क्या बात है। इन केस इफ यू वांट अ बैलेंस सोसाइटी। और आज का ज़माना मेरिट के ऊपर है, लड़का हो या लड़की हो, माँ बाप का सहारा कोई भी बन सकता है। सही बात है भाई, वेरी वेल सेड। वेरी वेल सेड। मेरे दिमाग में था कि मैं बोलूँ ये बात कि अरे लड़कियां ही तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट होती है, पर फिर वो क्या वेग हो जाएगा, बट दैट्स ट्रू। 2 जन बोल दिए घर में, अरे रूम में, तो विल लॉक टू दैट कि इट्स अ रियलिटी दैट गर्ल्स आर वे बेटर मैनेजर। बिकॉज मेरे लाइफ में अगर मैं कुछ भी लाइफ में लाइन पे रहा हूँ ना, तो मैंने या तो मेरी माँ या मेरी बहन या एक्स गर्लफ्रेंड्स की सुनिए, तो उसकी वजह से समझ आया कि क्या सही हो सकता है क्या नहीं। ऑल्सो आई फाइंड कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा किसकी इंटेलेक्चुअल। साइड पे हो? मैं ब्रदर साइड पे बैठे हो सच की साइड पे मैं हम साइंस की मैं तरफ कब से राह देख रहा हूँ कुछ आएगा। मैं सोलो खेलता हूँ भाई। तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो, मेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। मेरा ऐसा मानना है भाई कि मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होती है लड़कियाँ, क्योंकि हम जब स्कूल में मट्टी खा रहे थे तब तक उसको पता चल गया था कि कौन कैसे बिहेव करता है, ये अच्छा आदमी है, ये ख़राब है, ये इससे बात करनी चाहिए, ये लफंगा है, ये इससे तो दूर ही रहना है। हमें तो कुछ भी नहीं पता था, हम तो ए कर रहे थे। सो आई थिंक लड़कियां ज़्यादा मैच्योर जल्दी होती है, एंड कभी कभी लड़कों का ईगो उसी चीज़ में आ जाता है कि इसकी क्यों सुनूं, इसका सिक्योरिटी Mainly insecurity आ विल जाती है। गेट रिप्लेस्ड। मैं और वो क्यों और वो क्यों होता है पता है? बिकॉज शी इज़ राइट। इट्स एज सिंपल एज दैट, शी इज़ राइट। और तुम्हारा दिल चुबा के सच बोल गई, मुझे नहीं पता था, तो दिल चुभता है। लेकिन जब एक सही बंदा होगा, जो मॉडर्न बंदा है, जो सब समझ रहा है, जो एक असली मर्द है मेरे हिसाब से, वो सुनेगा, और सिर्फ सुनेगा नहीं, समझेगा। और मैं गारंटी देता हूँ वो सक्सेसफुल आदमी बनेगा अगर वो सुनेगा। आई पर्सनली फील के वी शुड एम्पावर गर्ल चाइल्ड एंड वी शुड एम्पावर लड़कियां या बेटी बचाओ बेटियां, बेटी बेटी। पढ़ाओ, ये Yes. स्लोगन एक बहुत प्रैक्टिकल बहुत प्रैक्टिकल है यार। तो रिक्शाओं पे practical और है। ट्रक पे तुमको दिख रहा है तो थू है और शर्म की बात है। अगर आप अच्छे घर के हो और आज भी सोच रहे हो अरे बेटा नहीं हुआ, सही बात है। वो बेटा लाइन के बाहर जाएगा। और उस पे 21st खर्चा है। सेंचुरी में ऐसा कोई बैरियर नहीं है, चाहे कोई barrier कॉर्पोरेट नहीं के है अभी। टॉप लेवल हो, बिजनेस हर हो field या में है अभी मिलिट्री तो, हो हाँ। या कोई भी और हो, वहाँ पे कोई भी फील्ड हो। राइट दे आर कमिंग आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। Yeah, they're getting better jobs because they are more practical when they think. एंड वी आर गेटिंग रिप्लेस्ड समवेयर। Yeah. यू टेल मी फ्यूचर। घर का मामला क्या है वो हमको नहीं मालूम, but I'm sure she's आज pretty काफी smart लड़ाई होने outside. वाली है घर जाके। I feel like even in my house I can say that girl child Girl should be child. celebrated is practiced. कि मैं सबकी लाडली हूँ, I can say that. मुझे तो बिल्कुल यार। लगता है कि इतना सुन लिया है ना सबने गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट की, मेरे को लगता है पापा आधा तो गिल्ट में आके इसको कुछ नहीं बोलते हैं कि मैंने अगर इसको कुछ बोला तो समाज मुझे बोलेगा ये लड़कियों को ऑप्रेस करता है। तो नहीं, मैं मैं कुछ नहीं model हूँ। बोलूंगा, जो भी बोलेगी मम्मी बोलेगी। मैं कुछ नहीं, मैं गुड गाई हूँ यहाँ पे। ये एंटी फेमिनिस्ट है, नहीं बोलना है कुछ। तो भाई कुछ भी नहीं बोल रहा है। नहीं बोलते हैं ना बहुत, इसको तो इतना सपोर्ट करते हैं, अरे बेटा जाओ जाओ, इसको भी नहीं पता है कहाँ जाना है, अरे जाओ जाओ। That is true. नहीं तुम Which जाओ, is तुम true. आगे बढ़, पर कहाँ नहीं Reason तुम for कहीं भी jealousy. जा, जा। But I'm really happy to hear that यार कि अगर ऐसा हो रहा है, यही तो चाहिए। सब let her be, घूमने दो। ऐसा नहीं कि नहीं अकेली है तो घूमने क्यों जाएगी, नहीं अकेली अलग शहर में पढ़ने क्यों जाएगी, अलग शहर में काम करने क्यों जाएगी, जाने दो। बिकॉज दैट्स द ओनली वे शी विल बी शी एंड नॉट यू। पेरेंट्स का इमेज नहीं चाहिए होता बच्चों में, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा घर से।
और कितनी बार कितनी लड़कियों को नहीं जाने देते कि भाई नहीं 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 तुम हमारी एक ही लौती हो, या नहीं 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 दिल्ली तो कैसा शहर है, नहीं नहीं ये सब। नो टेक दैट रिस्क। दिल भारी हो जाता है, पेरेंट्स के लिए ही बोल रहा हूँ मैं, दिल भारी हो जाता है, बट यू हैव टू टेक दैट रिस्क एंड आई एम श्योर वो खानदान को आगे लेके जाएगी। सो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और फिर उधर रुक जाओ कहीं पे थोड़ा, बेटा पे भी थोड़ा ध्यान दो कि वो क्या कर रहे हैं, हमको गालियाँ खाने को मिल रही है इतने टाइम हाँ, से। दैट इज ऑल्सो ट्रू। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटों पे ध्यान दो। बेटों पे क्या ध्यान भी करो? दो। उनको वाह ज्यादा क्योंकि सिखाना है कि हमको अभी गाली आपको देने का क्या किसी को करना गिल्ट है। ही नहीं है। मतलब वुमन एम्पावरमेंट से ज्यादा ह्यूमन एम्पावरमेंट। हाँ human जो empowerment। बराबर बात कर रहे हैं। ओके। आई मीन इस टॉपिक पे जो भी मुझे जानता है, आई एम लाइक अ रैडिकल फेमिनिस्ट, एंड आज पहली बार मैं चुप बैठी हूँ इस टॉपिक। वाह, आई एम सो हैप्पी great. बिकॉज तुम लोगों ने मेरी बात very बोल दी। good. में आ गए। The fact that men are talking about this very clearly and we don't even have to fight for our right, I think ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें चेंज हो गई है, बट बहुत चीज़ें चेंज नहीं भी हुई है। सही बात। बट जस्ट टू हियर दिस, इतना होप मिलता है कि बदल तो रहा है। लेकिन अभी काफी सिनेरियो चेंज है पहले से, काफी चेंज है अभी तो 6 लोग में 3 लोग या 2 लोग भी बोल रहे हैं, मतलब वो सैंपल साइज है आपका, एक्चुअली मतलब बात पहुंच रही है। पहुंच रही है। फॉर पेरेंट्स जो अपने बेटी के लिए प्राउड नहीं होते हैं या उनको गर्व नहीं होता है या वो दुखी है इस बारे में, मुझे समझ आ रहा है आप कहाँ से आ रहे हो। आप जब आप बड़े हो रहे होंगे आपने यही देखी होगी सच्चाई, आपने यही सुना होगा बड़े बुजुर्गों से, बट अभी आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेगी। सीखते रहते हो बट सीखने से ज़्यादा क्या नहीं सीखना है और चेंज करना है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी के टाइम पे जैसे पहले इन लोगों ने बताया, सब चीज़ अपने मेरिट पे होती है, अपने क्वालिटीज़ के ऊपर होती है। जेंडर अभी बेटा बेटी उतना फ़र्क नहीं रहा है। सबकी स्ट्रेंथ्स होती है, वीकनेसेस होती है। मेरा भाई मुझसे ज़्यादा इमोशनल है, उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पता चलती है, वर्सेस मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा हूँ, मेरे को ऑफिस का काम ज़्यादा समझ आता है। तो इट्स ऑल अबाउट आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखो और उनको जो करना है वो करने दो। सोसाइटी तो बोलती रहेगी कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और बाहर सेफ नहीं है या जो भी है, बट द चेंज आपसे चालू होगा। तो यू विल ओनली हैव टू चेंज एंड आई थिंक रियल चेंज कम्स फ्रॉम द इनसाइड। यू सी लाइक सुधा मूर्ति, जिन्होंने जो इन्फोसिस कंपनी के को फाउंडर है, इतनी बड़ी आईटी की फर्म है। सो नारायण मूर्ति प्राउडली सेज दैट सुधा मूर्ति इज माय सपोर्ट सिस्टम। तो उसमें कोई नारायण मूर्ति की रिस्पेक्ट कम नहीं हो गई। जाती एक्चुअली। बात है राइट। हाँ, मतलब व्हाट इज सेड इज वेरी ट्रू कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एंड आई ऑल्सो फील कि समवेयर आज नहीं तो कब, मतलब इट इज हाई टाइम वी डू दैट नाउ। अब तो बहुत आगे बढ़ गए यार, 2023 में है हम। इफ यू आर स्टिल स्टक इन दैट 19th सेंचुरी तो फिर you are quite late. Then I'll add a line that Riya said, then you need to unlearn some few things. Yeah. रक्षाबंधन कुछ हद तक पेट्रियार्कल है। रक्षाबंधन इज लो की पेट्रियार्कल। मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि रक्षाबंधन पेट्रियार्कियल नहीं है, कहीं ना कहीं बॉन्डिंग इम्प्रूव करने के लिए। और अगर कोई ट्रेडिशन 2000 ईयर्स पहले स्टार्ट किया गया हो, उस टाइम पे कुछ सोसाइटी की ऐसी सिचुएशन रही होगी कि फीमेल यहाँ से फॉर एग्जांपल सूरत से मुंबई नहीं इतना इजी होता होगा, बहुत सारी उसमें चैलेंजेस रहती होगी। इसलिए वो ट्रेडिशन को उस एंगल से देखना चाहिए कि 2000 साल पहले क्या सिचुएशन थी। 2023 में इफ बोथ द जेंडर्स आर कन्विंस्ड दैट वी नीड टू चेंज सम वे, देन वी शुड बी रेडी, बिकॉज इंडियन कल्चर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। इफ वी सी हमें चेंज करना चाहिए, पर मेरा ऐसा ओपिनियन है कि वो पेट्रियार्कियल नहीं है कहीं ना। आई थिंक आई अग्री जो आप बोल रहे हो कि तब उस ख्यालात से चालू किया होगा, बट अभी भी जब हम कोई नए छोटे बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं तो यही करते हैं ना कि ये धागा रक्षा करेगा तो मैं, हाँ, तो आई थिंक वो नैरेटिव जैसे तुम बोल रहे हो वो चेंज करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। एंड इन अ वे आई स्टिल फाइंड इट पेट्रियार्कल। मतलब जैसा भी है, आई अंडरस्टैंड अभी तो वो बस तुम नाम के लिए बांधते हो, यू डोंट एक्चुअली मीन इट, बट मे बी यू कैन हैव अनदर ट्रेडिशन कि ठीक है धागा वादा नहीं बांधे, बट वी कम टुगेदर ऑन रक्षाबंधन टू स्पेंड टाइम टुगेदर and to relive our memories etc. I don't think we need to continue the same narrative because कहीं ना कहीं तो वो बात रहती है Because दिमाग you are में। trying to say no one is anyone's responsibility, everyone is independent. No, everyone is everyone's responsibility in a family. My parents are my, like वो हर सबकी responsibility है, but
वो रक्षा का लाइक वो लड़कों पे उतना मतलब सब अपनी रक्षा responsibility- खुद कर सकते नहीं हैं। नहीं ऐसा भी नहीं, एक्चुअली है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट protector and he is like I should depend on him for protection is not right. Like obviously he'll protect me because he's my sibling and I'll do the same for him. But he has to be the protector and he like I have to if I don't have a brother I don't have a protector. That thinking is wrong. हाँ Maybe this question didn't existed if रक्षा बंधन नहीं बोलते उसको. I feel it is also very much lost in translation. मुझे क्या लगता है हाँ, ये lost. रक्षाबंधन The translation is lost. क्योंकि जो पहले चीजें होती थी आई फील इट इज मोर लाइक वो जो धागा बांधते इट इज मोर रिलेटेड टू दैट क्योंकि हमारी जो माइथोलॉजी और उसमें भी वी बिलीव इन दैट धागा एंड ऑल दोस थिंग्स कि उसको कुछ पूजा वूजा करके बांधो ताकि इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इविल आई realize व्हाटएवर इज एनर्जीज और व्हाटएवर गलत एनर्जी से बचने के लिए. थ्रू आउट द इयर्स आई थिंक वो ट्रांसलेशन में थोड़ा मिस इंटरप्रेट हो गया है and it has taken some another form to Cadbury has and taken that it. has become patriarchal. हाँ, that is very true. I And it's agree. also the fact that कि लड़के को बहनों को गिफ्ट देना पड़ता है या पैसे देने पड़ते हैं, तो अल्टीमेटली ये सब ट्रेडिशंस मेरे हिसाब से तो बहुत मेंटली ऐसा लगता है कि हाँ यू ऑलवेज हैव टू प्रोवाइड फॉर योर सिस्टर, या आई अंडरस्टैंड कि अभी तुम वो सब नहीं, दैट्स नॉट योर इंटेंशन, बट अल्टीमेटली बैक ऑफ द माइंड तो ये बातें चल ही रही है ना. तो अभी अगर हम नहीं मानते हैं तो क्यों इसको उस तरीके से फॉलो करते हैं? व्हाई डोंट वी चेंज द ट्रेडिशंस? नहीं एक्चुअली मेरा क्या सोचना है पता है, ये जो रक्षाबंधन आपने वो गिफ्ट वाली बात करी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने में हमारे जो बुजुर्गों ने ये इसलिए बनाया क्योंकि बेसिकली लड़कियां शादी करके चली जाती है दूसरे घर, एक मौका होता है उसके भाई के साथ के बॉन्डिंग का, वो ये जरिया है, गिफ्ट इस जरिया है. हम अपने गर्लफ्रेंड को भी गिफ्ट देते हैं, बॉयफ्रेंड को भी देते हैं, तो उससे प्यार बढ़ता है. कम नहीं देने से कम नहीं होता है, लेकिन ये कुछ एक अलग सा फीलिंग्स होता है जब आपको कुछ देता है ना, तो ये रक्षाबंधन का वैल्यू. और जो रक्षा की बात है ना, तो मुझे लगता है कि दोनों को एक दूसरे को बांधनी चाहिए, क्योंकि रक्षा करने की नहीं, जब आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़े तो आप है, तो ये दोनों तरफ की बॉन्डिंग होती है एक तरह की. तो इसलिए मुझे ये लिटरली अच्छा लगता है, मैं वेट करती हूँ रक्षाबंधन का. जैसे मॉडर्न की बात की तो मेरी जो बहन है एक पारसी बहन है. दैट्स हाउ आई, बिकॉज आई एम अ मुस्लिम गाय और मुस्लिम में इतना होता नहीं, आई बी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट अबाउट इट. बट सिंस मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे सेक्युलर रखा और मुझे हमेशा बताया कि बेटा सब धर्म सब कुछ सही है, तो मुझे इतना लगता है कि मेरी एक पारसी बहन थी, डैड की फ्रेंड है, डैड के बचपन के फ्रेंड है, उनकी लड़की, वो पारसी लड़की मुझे बचपन में धागा बांधना उसने शुरू किया. दैट्स हाउ रक्षाबंधन का कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ में आया एंड आई एम सो ग्लैड कि आया, कि मुझे लेफ्ट आउट फील होता था कि यार ये सब लोग छुट्टी ले रहे हैं और जा रहे हैं और ये वो, मेरी तो बहनें हैं पर दे नेवर आस्क्ड मी कि ये बांधना है और ये सब. बट देन मेरी ये जो अब बात कर रहा हूँ मेरी पारसी सिस्टर, उसने शुरू किया एंड देन थोड़े साल तक मैंने देखा वो बांध रही है, मैं चॉकलेट ले जा रहा हूँ जो मेरे बाप ने दिए मेरे को, क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में हूँ. और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ कॉलेज में पहुँचा, वो 2 रखने लगी, एक खुद बांधती थी, एक मेरे से बनवाती. हाँ वो मैं तो बोल ये रही बात थी. मुझे याद आई हाँ एंड शी इवॉल्व्ड विद टाइम कि तू खाली क्यों बांधेगा, मैं भी तेरी रक्षा कर. हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं. एंड अगेन आपके बात पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो फेस्टिवल्स होते हैं उसका मेन मकसद मुझे यही लगता है कि हम सब एक दूसरे से मिलें. हाँ वही बोल रही हूँ कि ये इंडियन ट्रेडिशनल जो है, तो मुझे लगता है इट इज टाइम किसी ना- फॉर ब्रदर एंड सिस्टर टू सॉल्व इट, टू बॉन्ड, टू फिनिश इट. जो भी है कि भाई अपने बीच में जो झगड़ा था खत्म करो, या जितने साल से मिले नहीं हो, आज का दिन तो मिस ही नहीं हो सकता. हाँ, बिकॉज इंसान का मुझे लगता है अगर फेस्टिवल उनको नहीं देंगे ना तो इंसान रुकेगा नहीं, रोज काम करेगा, बस रोज खुद को स्ट्रेस देगा और रोज सोचेगा कि यार मेरी लाइफ कब बनेगी. लाइफ तब बनेगी जब प्रॉपर इंटरवल्स में ब्रेक लोगे हाँ, आप. हमें जिंदा रहने के लिए भी बहाने चाहिए. वर्क इज लाइफ बना के जो इंसान ऐसा काम करता है ना, वो डिप्रेशन में ही जाता है. हाँ वही मैं बोल रही हूँ, तो ये तो एक मौका है, उसको सेलिब्रेट करो ना कि आज मिल रहे हैं. हमारे धर्म ने हमें ये दिया है ताकि हाँ, धर्म वो से हमारा इंसान culture डरे और है. करे कि तेरे पास ऑप्शन नहीं है. और मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि दिन है साल में एक बार, हम सबके पास है दिन इंडियंस, कि भाई बहन के साथ झगड़ा हुआ है खत्म करो, प्यार है आज का बहुत तो जाके दिन है मिलो. खत्म करने का. धर्म कोई डरने की चीज नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो हमें रोकता तो है कहीं ना कहीं कि गलत मत करो, यहाँ पे रुक जाओ, तो वो धर्म है. ये वो डरना तो बोले कौन सा खुदा है, धर्म कौन एक सा भगवान हमको डरना कॉन्स्टिट्यूशन की क्या तरह सिखाता है, है. ये चीज लीगल है, ये इलीगल है, और फिर हमें हमारी कॉमन सेंस अप्लाई करनी है, क्योंकि वो चीज 10,000 साल पहले लिखी गई. ये और मुझे गुस्सा उन लोगों पे आता है कि नहीं ऐसा ही लिखा था. एंड तो चेंज लोग इज ये वो follow कौन हुए. देखने गया, कौन चेंज इज देखने द गया ओनली क्या लिखा है. कांस्टेंट.
चेंज या कांस्टेंट है, हमें उस हिसाब से चेंज करना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं वो धर्म की भी डिसरिस्पेक्ट है। या और किसी भगवान ने, किसी देव ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आपको चेंज नहीं होना है। हाँ यस आई थिंक धर्म में एक मोरालिटी का बैकड्रॉप प्रोवाइड करता है और उसको पकड़ के आपको चलना चाहिए कि इफ़ यू एक्ट मॉरली कि Yeah. जैसे रक्षाबंधन का भी जो मॉडर्नाइज्ड कंसेप्ट है कि मेरा So, भाई मेरी रक्षा yeah, करेगा, तो दैट आल्सो गिव्स हिम अ सेंस ऑफ कि अच्छा ओके आई हैव टू प्रोटेक्ट, एंड अगर वो किसी और को भी देख रहे हैं तो he'll feel कि a sense of protection towards her as हाँ, well when he goes out in the क्योंकि society. पास्ट में एक इमेज थी कि मेल हमेशा प्रोटेक्ट करता था फीमेल को, एग्जांपल्स थाउजेंड्स है। आज के टाइम में सिक्योरिटी इश्यू इतना नहीं है, लाइक आज फीमेल प्रोटेक्ट करती है भाई मेल को। ओवरऑल दोनों इक्वल हो गया है। फिजिकल जो होता है ना वो फर्क, इसी हिसाब से उन लोगों ने उस वक्त बनाया होगा कि भाई भाई है तो वो रक्षा करेगा बहन की। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, जो मेरा बचपन से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। लाइक मेरे परसेप्शन में कभी लाइक व्हेनेवर आई वाज लाइक ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी कि राखी वगैरह तुम बांधो और ये करो, तो मुझे बड़ा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता था। मुझे एक सेंस ऑफ वो नहीं लगता था कि आई एम सुपीरियर, मुझे एक बहुत सेंस ऑफ लाइक जिम्मेदारी। और आई वॉज अप फॉर इट कि मुझे जब बताया कि नहीं तुम्हारी छोटी बहन है और उसको, सो इट इज़ आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ लव। आई टुक इट लाइक दैट। नो यू शुड, इट्स आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ लव। एंड वो जो रक्षा के लिए भी बांधते हैं तो लाइक देयर इज अ डीप साइंस टू इट आई फील, क्योंकि पहले के टाइम में जो ओरिजिनली बांधते थे दैट वाज रक्षा पोटली। अभी हम सब फैंसी चीज़ें Fancy. बांधते थे, अलग चीज़ें, बट एसेंशियली इट वाज रक्षा पोटली। तो उसको कुछ सर्टेन वे में प्रिपेयर किया जाता है। आई थिंक दे टेक टर्मरिक एंड सम कुछ चीज़ें, उसमें एक कुछ कपड़ा सा होता है, एंड दे प्रिपेयर इट इन अ सर्टेन वे विच कैरीज अ सर्टेन एनर्जी। तो उसका कंसेप्ट आई गेस इज नियरर टू लाइक इवन दिस थिंग। इट इज एनर्जी वो एनर्जी है, गुड एनर्जी है। सो आप कोई भाव करके उसमें यू आर एक उसका कॉन्सिक्रेट कर रहे हो, आप उसका प्राण प्रतिष्ठा या जो भी उसको कहते हैं, आई डोंट नो, बट उसको आप एक भाव से बांध रहे हो किसी के ऊपर, एंड यू आर मेकिंग अ फीलिंग कि इफ देयर इज समथिंग मेरे में रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कि नो द सिस्टर Time ties that it, you or are ties it, feeling yeah. that this person may be protected Yes, from whatever that is. like she is giving me गलत protection एनर्जी, actually. गलत लोगों से, गलत I सिचुएशन। wish that my brother is protected from Yeah. the Bad bad vibes, vibes. whatever is Essentially there. she is protecting me in like, and my Actually, capability is maybe protecting her materially in some way, हाँ, because if that is the requirement of the situation, but she is like wishing well वो for me. आपको ब्लेसिंग से प्रोटेक्ट वो कर आपको रही है। प्रोटेक्ट करती है। If you हाँ, hear closely, तो anytime they tie these things, it's like लंबा जियो अच्छे से, तुम बहुत फूलो फलो, ये सब हो तुम्हारे साथ। तो आई नेवर लाइक वेरी रिसेंटली आई थिंक ये सब चीज़ें आनी शुरू हुई है, दिस फॉल्स ऑन माई ईयर्स कि ये पेट्रियार्कल है वैसे, बट विद इन माई सेल्फ मुझे जब तक ये किसी ने बोला नहीं, आई नेवर फेल्ट ऑफ इट दिस वे, एंड आई नेवर, इट वॉज वेरी फ्रॉम अ प्लेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। और मुझे ये बहुत क्यूट लगती है चीज़ कि कितना अच्छी बात है कि लाइक वी गेट टुगेदर एंड बॉयज़ लाइक लिटिल बॉयज़ सिंस दे ग्रो अप दे टेल देम कि ये तुम्हारी बहन है, यू मस्ट प्रोटेक्ट हर एज इन यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हर। प्रोटेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हर इज द तो बेटर उसकी वर्ड, रक्षा करने के लिए जाना नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो होना ही है आपको उसके प्रति। कि तुम उसके लिए हो वहाँ पे। यस आई थिंक दैट डे इज रिमाइंडर मोर ऑफ दैट Yeah. कि आप एक दूसरे के लिए खड़े हो, खड़े सिर्फ हो, वो बस। आपके लिए नहीं, ना ही आप उसके लिए। And it was like throughout it's not just brother and sister, even if you go, like हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि everyone ties it around each other's wrist, और like बड़े भी बांध रहे हैं, भाई भाई बहन, everyone is tying it. Yeah, so I always looked at it as coming from a place of love. Like मुझे बहुत प्यार से ऐसा होता था कि मैं इसके मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी बहन है ये, या मेरा भाई है, जो भी मेरे आसपास के लोग हैं। और मेरे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ भाई बहन को बांध रही है, धर्म में लिखा है ये दिन है तो करना ही Like, है। और इट वॉज नेवर अ फोर्स थिंग। और मुझे तो मतलब सुन के ही कितना मज़ेदार लगता है ये। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अरे ये तो गलत बात है, मैं बड़ा हूँ तो मैं ही प्रोटेक्ट करूँगा और तुम छोटी हो तो, लाइक ये गुड वाली फीलिंग है, एक्चुअली गुड आई वाली थिंक फीलिंग यू है वो। रिलीव योर डेज, जब आप मानते हो आपके भाई को तो आप रिलीव करते हो, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, अब हाँ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन जब वो रक्षाबंधन में वो बांधते हो राखी, तो एकदम से फ्लैशबैक होता है, पूरा सब कुछ दिखता है कि कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुंचे हैं, एक्चुअली एंड जितने भी दिल में जो भी नफरत या जो भी थोड़ा सा भी चुभ रहा है वो उसके निकल लिए जाता है। सब, बट ये सब आंटी को देख के बुड्ढे वाली बात क्यों की? क्योंकि 50 प्लस है वो। आप आंटी सबसे यार, छोटी हुई है, मैंने अरे बोला ना नहीं, पहले, आप नहीं, सबसे तो छोटी हूँ मैं। आई थिंक इट्स बिंदास वेरी बोलने का ये सब, शी ओन्स इट। नहीं, आपने झूठ बोला था अपनी उम्र के बारे में। मैं तो झूठ नहीं बोलती, मैं तो 52 बोल दिया था। आपने छुपाया था 22 लड़कियों की तरह।
Okay, 20s just and to 22. wind it up, I think it's very irresponsible to look at it as patriarchal or हाँ लाइक वही है क्योंकि आई हैव नेवर, मेरे आसपास जितने लोग हैं मैंने मेरी नज़रों से देखा नहीं है एक्टिंग इट आउट इन सच ए वे कि वो एक ऑपरेशन है या फिर कोई भी तरीके से इट्स यू नो लाइक किसी को भी डिवैल्यू किया जा रहा है इस बात में. एवरीवन इज गेटिंग द बेस्ट ऑफ लाइक यू Yeah. नो वॉट एवर दे आर इनटू. तो आई थिंक इट्स वेरी, पता नहीं किसी ने तो अपन को कहाँ से चढ़ा दिया कि ये पेट्रियार्कल. इट मेक्स नो सेंस टू मी. हाउ इज दिस, और मतलब मैं एक मेक्स पॉइंट नो सेंस. ऐड करना चाहूंगा कि इंडियन कल्चर में देव से ज्यादा देवियाँ है. हाँ राइट, वी फियर फ्रॉम फीमेल गॉडेसेस मोर देन ना और तो ये fear क्यों कर रहे हो सब लेकिन? बात लाइक अभी आई एम टॉकिंग अबाउट We पीपल इन respect it. जनरल. Some people fear it, that's fear why क्यों they कर follow. रहा है हाँ I actually wanted to ask her. I understood how he was feeling when उसको आप उनको राखी बांधते थे. आपके अंदर की क्या क्या भावनाएं थी तब और अब? आई थिंक वाइल ग्रोइंग अप तो इतना समझ नहीं आता था कि ये राखी वाखी क्यों बांधना है ये वो. इट वॉज मोर लाइक स्वीट्स फन, सब इकट्ठा हो रहे हैं. बट एज आई ग्रो अप, एज आई गॉट ओल्डर, आई गॉट लाइक, और क्योंकि जैसे इसने बोला मेरे घर में हर किसी को राखी बांधता है. पहले भाई को बांधी, फिर अच्छा। मम्मी मुझे भी राखी बांधती. हाँ यू ऑल्सो नीड द प्रोटेक्शन. हाँ Because एक्चुअली in my, particularly in my family, it is believed कि Yes. this is not the protection like provided by Provided by someone. someone, This is a yeah. protection you wish upon a loved one. यस And not just brothers and sisters. To a loved one. That may be anybody. Your brother, sister. हाँ वही नहीं you want them to be emotionally Moral protected, support not get चाहिए. the Yeah, wrong you wa- ideas in their yeah, head. You want This is them the to kind be of around good energies, be in nice situations, don't fall in bad situations. You want them to. And also just to tell you, she is the only girl like we have, जो मेरे मम्मी के साइड पे है, तो we have so many brothers और सब गांव में इकट्ठा होते हैं हर साल. And she is the smallest, I think, of all of Actually, them. Yeah. youngest She's the and both youngest. my So she father's has side had and the my most mother's. pampering out of Raksha Bandhan. Like every Raksha Bandhan, people are chasing her or they are feeding her so much मिठाई कि हमारे यहाँ खाओ, हमारे यहाँ खाओ. So I don't think if that is making anyone feel like they are being made less of कि उन्हें भी like- सबको भाई तो नहीं बनाना होगा. नहीं है भाई. नहीं वो हमारे cousins हैं Cousins सारे. की बात कर रहे I हो have गाँव में. like cousins हमारे पास Huge मतलब बड़ा गांव में family पूरा है. गांव मेरे इतने मेरे पास सारे इतने cousins भाई है हैं. कि कोई आएगा. बहुत सारे कजिन्स हैं हमारे. सो वेन एवर दिस इज द सिचुएशन, तो बहुत सेलिब्रेटरी माहौल होता है, बहुत लाइक पॉजिटिव एनर्जी वाली माहौल होता है. नेवर देर इज अ सिचुएशन ऑफ लाइक किसी को खराब फील हो रहा है, लाइक बिकॉज वी वुड नो अगर हमारे साथ कोई रह रहा है एंड इफ शी इज़ फीलिंग अ लिटिल ऑफ कि उसको ये फीलिंग आ रही है, कुछ ऑड सी फीलिंग आ रही है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ऑड फील हो रहा है ये राखी ये सब की वजह से, तो वी वुड नो. बट दैट इज़ नेवर बीन द केस इन ईयर्स. तो ये कौन बता रहा है, ये अफवाह है कौन फैला रहा है कि ये पेट्रियार्कल. As it is celebrated in my family, as I have celebrated it throughout the years, कि हम टीका लगाते हैं, हम्म, आरती करते हैं, जो भी करते हैं, everything that I have learned is symbolizes something which is a actually, protection from a yes, bigger the thing, bigger not a thing. May protection. you always be around good Yeah. people and good May energies you and be positive blessed, may vibes. you be Blessed, yes. surrounded by good things, may you prosper in life. So it is, Yeah, so actually. I have always seen it and felt it as that, कि okay, they are wishing good upon me, and in return I am also wishing good upon them, and we are like having a sense of responsibility towards each other, be it my brother, be it my sibling, be it my parents even. I even tie rakhi to my father as well, because I wish good Yeah. to him as well. Yeah. तो वो एक मैं खुद mutual बांधती थी अपने रक्षा पापा बंधन को. I guess we are missing out on the science of things as we go. Like ऊपर से बातें में we are missing out the science of things. That's why इतने सारे I think it miscalculations sounds होते हैं. straight, yeah, bro. Yeah. Sounds Today, like क्योंकि it is very much commercialized. Yeah. Whole concept of Raksha Bandhan is commercialized. कि आप Commercialized रक्षा बहन बंधन को के है. अराउंड आप अगर राखी दो, Yes. like give her gifts, हाँ. you are the protector, you are the provider. आई थिंक ऐसी एड्स ज़्यादा होनी चाहिए जो टॉपिक आपने बात की. अगर रक्षाबंधन आता है एड शुरू होती है, क्योंकि रक्षाबंधन आएगा तो एड शुरू हो जाएगी. Because that is where you get, मतलब if I look back, क्योंकि मैं marketing का study कर रही हूँ, तो I look at brands and study it in very detail, and I try to understand the psychology behind it. या और मैंने ये काफ़ी देखा है कि स्पेसिफिकली कैडबरी की अगर मैं बात करूँ, Actually. कोई ब्रांड्स या कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल से रिलेटेड अगर चीज़ें हैं, तो दे ट्राई टू इम्पोज इट, लाइक दे ट्राई टू कमर्शियलाइज इट ना, कि बाय गिफ्ट्स, ज्वेलरी खरीदो, गहने खरीदो, ये दो पैसे वो ये दो दो ये वो करो दो, वो करो. मेक योर सिस्टर फील गुड, गिफ्ट हर समथिंग.
no, you can still make her feel good, but gifting is not the essential part. But because we see it so often, we feel it is a necessity. It is our responsibility that our culture is not governed by commercial interests. Yeah. It is our big responsibility क्योंकि अभी अगर misinterpret already हो रहा है. We are talking about Rakhi is patriarchal. By the time the next generation comes, they wouldn't know. They would feel कि and no one would want to associate themselves with things which are not right. So they would like हम तो ये सब नहीं करते हैं. But there's a deep science to it, and it comes from a place of love. So we should not miss Yeah, we out. should never get. It's a place of love. Yeah, our festival. So I completely agree that there must have been some science and dharma to it back when it started. But I feel like all of us are then doing a bad job of understanding that and relaying that message for generations. Because जब मैं मेरी दादी से सुनती थी रक्षाबंधन, that was my first introduction to the concept. It was कि भाई आपकी रक्षा करेगा. That is why I think it's patriarchal, because that was the narrative given to me. And I agree that जो भी rituals होते हैं, सब होता है, सबके पीछे science हुआ करता था. Then we should study that and continue that as a culture instead of blindly saying कि हाँ कुछ सोच समझ के किया होगा. क्या सोच समझ के हाँ, वो now question- saying there's some science behind it. We should have the answer to that. And I think that's why I say it's patriarchal, that वो जो तुम lost in translation की बात पहले हो Yeah, रही थी she वो हो mentioned. चुका है. तो ये जो आप बता रहे हो आपका like आप दोनों का एक्सपीरियंस सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके घर पे सबको राखी बांधते हैं, बट सबके घर में वो केस नहीं होता है. हाँ. सबके केस में वो भी होता है कि भाई रक्षा करेगा, लड़कियां घर के अंदर से प्रे कर रही है कि आप बाहर ठीक हो नहीं हो. तो द नैरेटिव दैट इज गोइंग ऑन ऑल्सो नीड्स टू बी कॉम्प्रिहेंसिव, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल थिंक इट इज पेट्रियार्कल. Yeah, so it is our responsibility, I whoever agree. listens to this, it starts with us, that it's our responsibility that we know the science of things and we start there. We are not the complaining people. We should be the ones who, find out things and then we do it right. हम आशा करते हैं कि आपको ये शो पसंद आएगा. अगर आपको ये शो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए वाणी को, और प्लीज़ वो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि अगला हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे. और इन विषयों पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए. युवा की कहानी, उन्हीं की ज़बानी. अब सुनेंगे भारत की वाणी. नमस्ते. नमस्ते.